कोरोना महामारी के इस दौर में डायबिटीज के रोगियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए खान पान के साथ साथ सावधानियां भी जरूरी हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप व निरंतर हो रही मृत्युओं से भयभीत आमजन अस्पताल जाने से परहेज कर रहा है। आई इंडिया ने इस महामारी के समय में चिकित्सक की सलाह घर बैठे पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस मुहिम का लाभ उठाकर जाने अपने डॉक्टर से विभिन्न रोगों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में। बीमारी के इलाज से बेहतर है बचाव। आपदा के इस दौर में डायबिटिक मरीज कैसे रहे स्वस्थ और सुरक्षित, जानिए डॉक्टर केडी जोशी से कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखेंगी डायबिटीज से महफूज। डॉक्टर साहब, लगातार डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज़ का तो देखिए, डायबिटीज़ बढ़ने के तो कई कारण हैं। अगर आप पीछे देखते हैं अब से 40-50 साल पहले, तो जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में नए नए गए थे तो बहुत लिमिटेड पेशेंट, बहुत कम परसेंटेज की थे डायबिटिक पेशेंट। और ये कहा जाता है, यही कहते हैं जैसे 2020-2025 तक इंडिया जो है वो कैपिटल राजधानी होगी डायबिटीज़ की, ये कहा जाता है और वो हम देख भी रहे हैं। तो पहले क्या था, केवल अर्बन मतलब जो शहरी इलाके थे वहीं पर केसेज ज़्यादा मिलते थे डायबिटीज़ के, परंतु हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो गांव के हैं वो भी हम लोग काफ़ी देखते हैं पेशेंट उनके, उसमें भी देखा गया है कि परसेंटेज वहाँ भी बढ़ते जा रहे हैं। और इवन मतलब लेडीज़ जो हैं, गाँव की लेडीज़ में भी जो स्त्रियाँ हैं उनमें भी मतलब काफ़ी परसेंटेज है। देखिए, उनके सबसे मुख्य कारण जो है, मुख्य कारणों में आता है, एक सबसे पहला है कि आपका खान पान और रहन सहन बदल चुका है। पहले क्या था, हर आदमी काफ़ी फिजिकल वर्क करता था, चाहे खेत में काम करता था, चाहे धान गोड़ता था, गेहूं कूटता था, धान कूटता था, और जो दालें वगैरह पीसी जाती थी वो करता था। जो इवन चटनी भी बनाते थे तो सिलबट्टे में पीस के बनाए, ये कॉमन हमारे लोगों का रूटीन था। आदमी बहुत ज़्यादा साइकिल चलाता था, साधन नहीं थे। अब क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं, शारीरिक व्यायाम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, एक बात। दूसरी बात क्या हुई, खान पान का ढंग बदल गया। हमने पुराना खाना तो छोड़ा नहीं है अभी, मतलब जैसे दाल रोटी सब्जी पराठा जो हम लोगों का देसा था वो तो खा ही रहे। साथ में एडिशन क्या हो गया कि मैगी भी खाने लगे, पिज्ज़ा भी खाने लगे, पास्ता भी खाने लगे, है ना। जितना भी मैकडॉनल्ड्स खुल गए, पिज्ज़ा हट खुल गए, तो इनसे क्या हो गया, पूरा खाने पीने के लिए वो भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं। तीसरा क्या है, मिलावट। हर चीज़ में क्या है, एडल्ट्रेशन बहुत हो गया। दूध भी आपको जरूरी नहीं कि गारंटी वाला सही दूध मिले, है ना, इंजेक्शन लगा के, इवन सब्जियों में तक इंजेक्शन लगा के मिलता है। और चौथी चीज़ क्या हो गई, हर चीज़ में खाद जो पड़ती थी, पहले हम लोगों की रासायनिक खाद पड़ती थी, मतलब आपकी जैविक खाद पड़ती थी। अब क्या हो गया, सारे केमिकल पड़ गए, यूरिया पड़ गया। पहले जो था गोबर की बनी हुई खाद पड़ती थी, या कोई चीज़ सड़ा करके डंप करके वो खाद बढ़ती थी, है ना, जैविक खाद। तो वो बेनिफिशियल भी होती थी, वो ज़मीन के लिए बेनिफिशियल होती थी। और उन क्या है, उसी को खा रहा है आज का आदमी, चाहे गाँव का है चाहे शहर का है। तो ये सब कारण है। फिर थोड़ा हेरिडिटी का भी होता है, अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये तो है नहीं कि आप रेगुलर कोई चेकअप कराता हो, जैसे बाहर की विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में तो होता है रेगुलर 6 महीने साल भर में चेकअप होता है। यहाँ पर कोई चेकअप होता नहीं है उसका ना। तो आदमी क्या है कि आदमी चलते जाता है। और डायबिटीज़ होना, जैसे डायबिटीज़ आज आपको पता चली, आपने चेक कराया, तो आज नहीं बनी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने की शुरुआत मतलब बहुत साल पहले हो चुकी है। क्योंकि डायबिटीज़ होती क्यों है कि पैनक्रियाज में कुछ बीटा सेल्स होते हैं, तो उसके नंबर होते हैं अपने कि ये हो गए थे, समझे। डायबिटीज़ कब मिलेगी, जब वो बीटा सेल इतना इंसुलिन सिक्रीट नहीं करें कि बॉडी की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो एक दिन में ख़त्म नहीं होता, वो प्रोसेस 10 साल 15 साल पहले शुरू हो गई होती है। उसका कोई हम लोगों के लिए पहले से ही टेस्टिंग नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड शुगर करा लेता है आदमी, सोचता है मेरा ब्लड शुगर अभी तो नॉर्मल है मेरा, है ना। तो डायबिटीज़ में नहीं हूँ, बस खुश रहता है, खाते रहता है ना। और उसका जबकि होना क्या चाहिए, बॉडी का जो इंसुलिन का मेजरमेंट होना चाहिए। तो इंसुलिन आपके बॉडी में कितना हो रहा है, अगर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब सिक्रीट कर रही है आपकी बीटा सेल बहुत ज़्यादा, मतलब आपके शरीर को इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंसुलिन ज़्यादा निकाल रही है, तो क्या होगा, जहाँ से निकाल रही है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ये प्रोसेस कई साल पहले शुरू होती है। तो उसके बाद जब पता चलते, फिर तो आप डायबिटिक हो ही गए, हो ही गए। फिर तो आप डायबिटीज हो गए। फिर तो आपके पास चारा क्या है, फिर रिवर्स चलाओ इसको, आप
खान पीन में रहन सहन, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज करो और ये करो, ठीक है। ये तो डायबिटीज जो 10-15 साल पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपने बताया कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नए 7-8 साल के 9 साल के बच्चों की हो जाता अरे है। हाँ, इसका पैदाइशी क्या भी हो सकता है भैया। अब तो ये है कि पैदाइशी अगर माँ बाप आपके वो हैं तो आपको 3-4 साल के बच्चों में डायबिटीज, उसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, उनमें दवा काम नहीं करती, आपको इंसुलिन ही देना पड़ता है। एक तो होता है कि टाइप 2 कहते हैं या मैच्योरिटी ऑनसेट, जो मैच्योरिटी में आता है अक्सर 30-35 साल बाद आती है। एक होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, टाइप 1 कहते हैं उसको डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो पहले शुरू हो जाती है, बचपन में ही हो सकती है और उसमें इंसुलिन ही होता है। समझ लो इतनी लंबी उसको जीवन व्यतीत करना है और उसके क्या कहते हैं आपका बचपन से ही डायबिटीज हो गया, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड चल रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें विशेष ध्यान देना है। डायबिटीज लोगों के लिए तो आजकल मतलब बहुत खतरनाक पीरियड चल रहा है। तो हम देखते हैं जो मैक्सिमम डेथ हो रही है ना, उसमें एक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जिसको है उसका रिस्क करीब 3 गुना बढ़ रहा है। डेथ का रिस्क, बीमारी होने का नहीं हो। बीमार तो कई लोग हो रहे हैं इन्फेक्टेड, बहुत सारे सिम्टोमेटिक, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका क्या है कि एक तो इनमें रिस्क क्यों बढ़ जाता है, एक तो आपके जो दवाई खा रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं होगा, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी या इंसुलिन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ रहा है। क्योंकि जो इसको बैक्टीरिया हैं, इसकी जो वायरस है, ये कोरोना वायरस है तो सिंपल वायरस, परंतु कोरोना जाति का है ये। परंतु इसमें क्या होता है, इसके कारण जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। उसको जो बीटा सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, एस रिसेप्टर कहते हैं, वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, केमिकल है, तो वो रिसेप्टर बीटा सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। जब उनका डैमेज होता है तो प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो आपका जो है और बढ़ जाता है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ क्या होता है, जो भी अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है, सपोज एक बॉडी में नॉर्मल लेवल है बॉडी का, मान लिया 120-160 तक है, इसके बीच का रहना चाहिए। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ तो जितने भी इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, क्या होता है इसमें ज़्यादा वो तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई बड़ी जल्दी करते हैं। मल्टीप्लाई जल्दी करेंगे, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। और तो तादाद ज़्यादा बढ़ेगी, और एक तरफ तो तादाद ज़्यादा बढ़ रही है इन्फेक्शन की या वायरस की, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि शुगर बढ़ गया है, जो उनको खाने पीने का बढ़िया भोजन मिल रहा है उनको, है ना, बढ़िया उसमें तंदुरुस्त बन रहे, हेल्थ बन रही है उनकी, समझ लो, है ना। तो होगा क्या, आपका एक तरफ डायबिटीज़ का शुगर बढ़ गया और दूसरी तरफ क्या है, वो आपका शुगर बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन चांसेस जल्दी हो जाएंगे। तो वायरस के अलावा आपका बैक्टीरिया का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। बैक्टीरिया का चांसेस जो है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया आपके अंदर। जब इन्फेक्शन बॉडी में, तीसरी चीज़ क्या हुआ है, आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा या और दवा देके डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना है। और इन्फेक्शन खतरनाक क्यों हो गया इसमें ज़्यादा, कि एक तो उनको ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही, और दूसरा कारण क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी, जो डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है एक जनरल आदमी के। तो इम्यूनिटी जब बॉडी में कम है, तो जब क्योंकि ये इम्यूनिटी जो है, इस वायरस को अभी तक कोई ऐसा आप 100% ड्रग नहीं कर सकते ये मारेगी वायरस को। बैक्टीरिया के लिए तो है फिर भी, परंतु वायरस के लिए नहीं। इसके लिए इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी जितनी, उतना ही ज़्यादा ये मतलब इससे लड़ सकेगा, है ना। इम्यूनिटी मतलब है अंदर की फोर्स। संक्रमण से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? डायबिटीज पेशेंट को जो आम मतलब जो कोविड के प्रिकॉशन बताए जाते हैं कि आप हमेशा मास्क पहनिए और अपने जो है अपना 3 मीटर ये 3 फीट 4 फीट की दूरी रखिए। मतलब जो मोटे तौर पर गांव वालों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपना 2 गज की दूरी वाला सिस्टम करिए, है ना। और विशेषकर अगर किसी को मतलब ये प्रिकॉशन के लिए वही जनरल प्रिकॉशन है। और बार बार हाथ धोएं आप, जब कभी भी जाएं, कोई चीज़ को आप टच कर रहे हैं या बाहर भी गए, मार्केट में गए, तो आपको कोई चीज़, कई चीज़ें अननोटिस जाती है ना। मान लिया कोई एक सतह है कहीं पर, उसको किसी ने, कोविड वाले ने छुआ है, बाद में आपने छू लिया, उसके बाद बहुत देर तक आपने हाथ नहीं धोए, गलती से आँख में, नाक में, यही रूट होते हैं। आँख से जा सकता है, नाक से जा सकता है, मुँह से जा सकता है। तो इस चीज़ को ढकने के लिए इसीलिए कहा गया, अगर आप हाथ धोते हैं फ्रिक्वेंटली, एक आदत बना लेते हैं, चांसेस रहेंगे कि आप इन्फेक्शन आपके बॉडी में कम पहुंचेगा, ठीक है, या उसका लोड कम पहुंचेगा, है ना। तो अब उसमें पता नहीं चलता है आपको। सपोज आप कहीं को जा रहे हैं, आपने दरवाज़ा खोला किसी शोरूम का या किसी दुकान का या टॉयलेट का कहीं का, या कोई रेलिंग है वहाँ पर आप भी खड़े हैं, वो भी खड़ा हुआ काफ़ी देर, तो आपने वहाँ खड़े हो आपके हाथ में चला जाएगा वो इन्फेक्शन। तो ये ऐसे फैलता है, पता नहीं चलता, टच हो गए वो इन्फेक्टेड पेशेंट। तो आपको आम आदमी से भी ज़्यादा प्रिकॉशन डायबिटीज़ को, जहाँ तक हो सके डायबिटिक पेशेंट है तो एक तो रेगुलर अपना ब्लड शुगर चेक कराए, रेगुलर।
और दूसरा आम आदमी से ज़्यादा प्रेफर, और जहाँ तक बहुत ही अगर अर्जेंट ना हो तो उसका जो है घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के बावजूद कई बार देखने को मिलता है कि मेडिसिन वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हाँ, इंसुलिन भी ले रहा है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लगातार फिर डायलिसिस की स्थिति में आ जाता है। इसका क्या कारण होता है? ऐसे लोगों को क्या करना वो चाहिए? देखिए, वो जो डायलिसिस वाली बात आपने कही, वो डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके टारगेट ऑर्गन होते हैं, है ना। जैसे टारगेट ऑर्गन के कहाँ कहाँ पर है, तो जो माइक्रो वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं ना, जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं खून की, उन पर ज़्यादा अटैक करता है। कि छोटी होती है उनमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण जो है आपका वो में जैसे आई है या गुर्दे हैं या हार्ट में है, यहाँ पर जो है जो इनका इरोजन हो जाता है सेल के अंदर, मतलब घाव हो जाता है, समझो उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल जल्दी जमता है ना, और उसके अंदर थ्रोम्बोसिस होने का जल्दी चांस, इसलिए आँख में भी रोशनी जा सकती है, गुर्दे भी। और डायलिसिस जो होती है तब होती है जब गुर्दे खराब हो गए आपके, मतलब वो भी एक स्टेज के बाद तक होते हैं ना। तो ये टारगेट ऑर्गन है, तो डायबिटीज़ का है आपको टाइट्रेट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको रेगुलर जो है अपना, विशेषकर इस कोविड एरा में आप हो सकते हैं एसिम्टोमेटिक हो, है ना, पेशेंट आपको पता नहीं चल रहा हो, हल्का सर्दी जुकाम आ रहा हो, आप लेंगे नहीं, परंतु अगर आपको कोविड है तो आपका डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको क्या रेगुलर चेक कराएंगे, आपका इंसुलिन की डोज बढ़ाइए और आप अपना परामर्श लीजिए डॉक्टर से। अगर ये स्थिति आ रही है आपकी पुरानी डोज में, होता क्या है अक्सर कि आपने दवा लिख दिया, 6 महीने तक चेक ही नहीं करा रहे, सोच रहे हैं हमारे तो शरीर है, हाँ, तो ये तो स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन में क्या होता है, आपको अंदर से मार रहा है, आपको पता कब चलता है जबकि आपको कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, मतलब जब आपको सूजन हो गई, खाना पीना छूटने लगे, तब पता चला गुर्दा खराब है हमारा। तो इसलिए आपका क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट को अपना रीनल प्रोफाइल, आँख का टेस्ट जो है ना, ये कुछ चीज़ें हैं, यूरिन टेस्ट, उसमें एल्ब्यूमिन कितना एक्सक्रीट कर रहा है, एल्ब्यूमिन से पता चलता है हाँ रीनल डैमेज शुरू हो गया है कि नहीं। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं हम, माइक्रो एल्ब्यूमिन निकलता है, यूरिन से निकलना शुरू हो जाए, इसका मतलब हमारा गुर्दा डैमेज होने की कगार पर है। तो आप तुरंत ऐसी स्टेज में आप किसी विशेषज्ञ से, डॉक्टर से सलाह लीजिए उसके बारे में, है ना। डायबिटीज़ कंट्रोल होती है तो आपको एक ही चीज़ नहीं कि आपको डायबिटीज और डॉक्टर ने आपको दवा लिख दी, आपकी डायबिटीज, आपकी साइकिल उल्टी घुमानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कम करने के लिए अपनी डाइट पैटर्न, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस डाइट में आपका क्या खाना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको है, एक तो ये बिल्कुल मैंने बताया जो जंक फूड होते हैं ये तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए आप, जैसे चॉकलेट है, पास्ता है, मैगी है, ये सब चीज़ नहीं खानी। आपको पुराना अपना देसी पैटर्न अपनाना पड़ेगा। हमारे वहाँ पहले डायबिटीज क्यों कम होती, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने बताई थी कि ऐसे रहेंगे इंडियन हम लोग तो हम ऐसे सुखी रहेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन नहीं था, कहीं लिखा नहीं था, बट वो क्या करते हैं उसके लिए आपको यह है कि डायबिटिक पेशेंट को, और वैसे ही इन जनरल सबको, जो भी एजेड पेशेंट हैं, ज़्यादा उम्रदार हैं, वो भी हाई रिस्क हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आप भी हाई रिस्क में हो, तो आपको क्या डाइट पैटर्न में अपना लीजिए कि ये चीज़ें छोड़ के मैदे की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए। जहाँ तक हो सके अपना आटे में, अगर गेहूँ खाई रहे हैं तो चोपड़ मत निकालिए, या चोपड़ मिला लो, या उसमें जौ का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, जो मोटा अनाज कहते हैं, जिसको बनाइए। दालें खाइए, आप दालें बना लिए, दालें सब खा सकते हैं, लेकिन दाल में आप जो है खड़ी दाल खाइए, मतलब छिलके से ही, छिलका वाला मतलब साबुत मसूर बनाओ, साबुत चना खाइए आप, मूंग की दाल छिलके वाली खाइए, मतलब उसी को बदल सकते हैं, स्वाद वही रहेगा, सब कुछ वही करना है आपको, बस चिकनाई कम डालिए। तो इतने से ही आपको मतलब काफ़ी प्रभावित। अपने खाने में फ्रूट जरूर लो, जैसे मान लिया आप 3 रोटी खा रहे हैं, आप 2 रोटी कर दो, उसके जगह फ्रूट्स ले लो, है ना, उसकी जगह फल ले लीजिए आप, तो फल लेंगे, या हरी सब्जियां ले लो, लौकी है, तुरई है, या हरा साग वगैरह, हरा साग सब खा सकते हैं, तो हरा साग के, इससे आप अपनी डाइट पैटर्न। और टहलना, कहते हैं ना कि अपना रोज़ अपना व्यायाम करिए। घर में बैठे बैठे अगर बाहर निकलना आपको मना है, आपके छत है, आपके पास लॉन है, आप वहीं टहलिए। आप हिसाब से जितनी लंबाई चौड़ाई है आपके लॉन की, उस हिसाब से कम आप स्टेप्स करके, कहते हैं ना, कम से कम मिनिमम 10,000 स्टेप्स हर आदमी को रोज़ चलना चाहिए मिनिमम। तो 10,000 स्टेप नहीं तो कम से कम 5-6 हज़ार ही चल लीजिए आप, तो कैलोरी जो खाएंगे कैलोरी लॉस होगी। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं आप, चाहे रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाना है, तो बॉडी के अंदर जो जाना है वो ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज शरीर के हर सेल में जाता है, हर कोशिका में जाता है, ठीक है। इसी ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैंने तो मीठा छोड़ रखा और खूब आप तली चीज़ें खा लो। तली चीज़ें ज़्यादा नुकसानदायक, क्यों कि अगर एक जो क्या कहते हैं ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है,
वो 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम क्या कहते हैं आपका प्रोटीन 4 कैलोरी देता है, पर 1 ग्राम फैट से 8 कैलोरी निकलती है, मतलब जस्ट डबल निकलती है। तो फैट ज़्यादा नुकसानदायक है इस माने, है ना। हालांकि उसमें जैसे मना क्यों करते हैं, इन लोगों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिनसे वो चीज़ हटा दीजिए आप, ये होता है। तो इन चीज़ें खाएंगे आप तो क्या होता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इमीडिएटली जल्दी शुगर बनाता है, फैट और प्रोटीन थोड़ी देर बाद बनाता उसने ग्लूकोज ही है। और जो आवश्यकता से अगर ज़्यादा है आपका कोई भी चीज़, तो उसको क्या करता है शरीर अपने आप में डिपॉजिट कर लेता है। जब वो जमा कर लिया तो आपकी चर्बी चढ़ने लगेगी, है ना। और होता क्या है, होते होते आप ओवरवेट भी हो जाते हैं। तो विशेषकर रेजिस्टेंस कहते हैं ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन भी काम नहीं करती है, तो इंसुलिन जो काम करती है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं हम लोग। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये होता है कि उसमें मोटापा आता है, और हो सकता है आपको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं वो हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, है ना, और आपको क्या कहते हैं आपका मतलब शरीर में ओबेसिटी और लिपिड्स आपके खराब हो जाए, जो वसाएं होती हैं खराब चर्बी हो जाए। ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसको नेगेटिव उल्टा चलाना है साइकिल को। साइकिल को चलाने के लिए अपनी डाइट पैटर्न बदलिए, डाइट की मात्रा कम करिए, चलना ज़्यादा करिए, एनर्जी कम लीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है जिससे ऊर्जा पैदा होती है वो चीज़ कम लीजिए, और खर्च ज़्यादा करिए आप, तब नेगेटिव बैलेंस में जाएंगे आप, है ना, मोटे तौर पर। जब नेगेटिव बैलेंस में आजकल बल्कि एक थ्योरी बड़ी पॉपुलर ये हो रही कि जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं बॉडी से इंसुलिन सेक्रेट होता है, ठीक है, आप कुछ भी खाते हैं तो इंसुलिन क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के ये नहीं कि इंसुलिन कम होता है, उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत होती है ना, ब्लड में शुरू में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर इंसुलिन कहते हैं। तो जब इंसुलिन ज़्यादा होती है क्या करती है, वो सारा सेल के अंदर ग्लूकोज डालती है, पर हम जितना ले पाती है, बाकी वो ब्लड में सर्कुलेट करता है, तो नेगेटिव करना है। मतलब अल्टरनेटिव फास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अल्टरनेटिव फास्टिंग में क्या है, एक दिन आपको कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 घंटे बिल्कुल फास्ट करना है। फास्ट का मतलब कि एक बिल्कुल पानी न पीना ये नहीं है, आप ऐसी चीज़ लीजिए जिससे एनर्जी ही नहीं मिलती आप, जैसे आप नींबू पानी ले लिया, फलों का रस ले लिया आपने, है ना, और सूप ले लिया आपने, पालक या इसका सूप ले लिया। इनमें क्या होता है, आपको जब ये आप लेते हैं आपको मतलब भर की एनर्जी मिल जाती है, लेकिन इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता उस दौरान जब इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता तो आपका जो है डायबिटीज और ये ब्लड शुगर का लेवल धीरे धीरे कम आने लगता है। उसके लिए ब्लड शुगर आपका कम आने लगेगी, मतलब मेटाबॉलिक पूरी थ्योरी है, मोटे तौर पर समझा रहा हूँ मैं। ये समझिए आपको जो है जितना अधिक फास्टिंग है, पहले भी देखो हम लोगों का पैटर्न था कि नवरात्र में व्रत रखो, एकादशी का व्रत रखो या पूर्णिमा का व्रत रखो, उसके पीछे यही लॉजिक था कि जितने ज़्यादा आप अगर आप फास्ट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते, कम से कम 8-10 घंटे का फास्ट बिल्कुल वो हो कि जिसमें आप ये चीज़ें बिल्कुल न लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी न लें, और बाकी एनर्जी के लिए मैंने बताया फ्रूट जूसेज हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, ये लीजिए, पानी पीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, है ना। तो ये सब अगर लेंगे तो जब इन चीज़ों से इंसुलिन सिक्रेट बॉडी में होता ही नहीं है, तो बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो क्या होता है, स्टोर होती रहती है। हाँ, तो आपका जो है धीरे धीरे बीटा सेल को भी रेस्ट मिलता है। जो जिसने बनाना है, जब वो 12 घंटे काम नहीं कर रही है तो उसको रेस्ट मिल गया ना, वो भी चलते हैं, एग्जॉस्ट नहीं तो है। डायबिटीज़ क्या है, बीटा सेल जो होती हैं पेनक्रियाज की, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो एग्जॉस्ट जब क्या होता है, आप थक जाते हो, रेस्ट करते हो, तो वैसे ही जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनका भी आप रेस्ट कराइए, ठीक है। जब आप रेस्ट करेंगे तो उनको मतलब हम कहते हैं कि उसको रीजनरेशन होने में मतलब मदद मिलेगी। आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं, अगर आदमी ये प्रैक्टिस करे तो डायबिटीज से छुटवा है। तो इसमें बताते ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं आएगी, सब आएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आ जाएगा। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्टेज में पहुंचते हैं तो उसका मैकेनिज्म यही है कि अपना डाइट पैटर्न चेंज करिए, जो मैंने बताया उस हिसाब से रखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। विशेषकर इस कोविड एरा में आपको बच के रहना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो चेक कराइए नियमित। आजकल एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, पड़ोसी बीमार है और कोई शहर में किसी की डेथ हो गई बेचारे की, तो एंग्जाइटी हो जाती है। उससे क्या होता है, एंग्जाइटी से बीपी और बढ़ जाता है। तो आपका रेगुलर बीपी भी चेक कराइए। हो सके तो आप एम्बुलेटरी कहते हैं, घर में ही होम ब्लड मॉनिटरिंग, घर में ही बीपी चेक करवाइए। नहीं है तो आप पड़ोस में कहीं जा करके उसे बोला कि चेक करवाए, बीपी है तो उसका रेगुलर। तो बीपी और शुगर को अब आप कंट्रोल करेंगे और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर साथ में लीजिए। आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ है, जैसे जिंक है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाइए, जैसे नींबू वगैरह में होती है विटामिन सी की मात्रा बढ़ाइए। और बाकी जनरल हमारे आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं, है ना, गलोई है, हल्दी है, तुलसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमारा इम्यून बूस्ट करती हैं। तो ये इम्यून बूस्टर सिस्टम आजकल तो बहुत देखा हुआ है
एडवर्टाइज टीवी में और उसमें सब जगह रामदेव जी ये अपना काफ़ी बताते रहते हैं इस बार। तो इम्यून बूस्टर वो हमारी पुरानी पद्धति वो अच्छी थी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो है। तो वो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लीजिए, एक तरफ बीपी कंट्रोल करिए, शुगर कंट्रोल किए, दूसरा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें लीजिए, साथ में योगा करिए, नियमित व्यायाम करिए अपना, है ना, और मास्क पहनिए। और अगर आपको कहीं भी लगता है कोई भी मतलब आपका उसको है तो तुरंत मतलब जिसके ज़रा भी सिम्टोमेटिक लगता है हाँ भाई हो सकता है, तो किसी को फीवर आ रहा है, छींकें आ रही हैं, ड्राई कॉफ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है ना, तो उसका तुरंत पड़ोस में जाके दिखवा लीजिए ऑक्सीजन सेचुरेशन सही है कि नहीं, है ना। आजकल मशीनें आराम से मिल जाती हैं, बड़ी जी आप असेस कर सकते हैं मेरा। और पर्टिकुलरली डेंजरस मैंने बताया किसको है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिसको दमा का पेशेंट है, पुराने बार बार जैसे सांस के मरीज होते हैं ना दमा वाले, उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि उनकी वैसे ही रेस्पिरेटरी मतलब सांस की रिजर्व कहते हैं हम लोग, वो वैसे ही कम रहती है ना। या COPD कहते हैं, जो क्रोनिक स्मोकर है, तो आप बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए, तो क्या होगा कि आपके अंदर नहीं तो समझ लो एक किस्म में मोटे तौर पर कहते हैं धुआं बढ़ा रहता है अंदर, है ना। तो आपके जो अंदर सीले जो सीलियाई होते हैं अंदर जो ले जाते हैं सांस के फिर या गंदगी साफ करते हैं उसके ऊपर लेयर जम जाती है इसकी, तो वही COPD हो गया। तो आपको रेस्पिरेटरी रिजर्व बनाने के लिए प्राणायाम है ना, या आपका कपाल भाती है और क्या कहते हैं अनुलोम विलोम, ये भी साथ में करिए आप। बस यही इससे करेंगे तो आप बचा देंगे, ऐसा नहीं डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है लेना, ठीक है, ये करना है। और कुछ खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।